पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जुटे देश दुनिया से सभी वर्गों के प्रतिनिधि, संस्था प्रमुख दादी जानकी समेत कई अतिथियों ने किया उद्घाटन। नए भारत निर्माण के लिए जरूरी है आध्यात्मिक शक्ति। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम दास टंडन ने कहा कि यहाँ का ज्ञान जरूर बनाएगा नया समाज, सभी को मिलकर करना होगा सहयोग। यूपी के मथुरा, राजकोट, दीव समेत कई स्थानों पर बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। नौनिहालों को बताया जीवन को महान बनाने के उपाय। दिल्ली के आयुर्विज्ञान में टीम स्पिरिट विषय पर कार्यशाला, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजयोग के जरिए एकता बढ़ाने पर हुई चर्चा। चाणक्यपुरी में सम्राट होटल में पर्यटन विभाग से जुड़े लोगों के लिए संगोष्ठी। शिलांग में हिंदू धर्म सभा संगठन द्वारा जगन्नाथ मंदिर धर्म सभा भवन का शिलान्यास, संस्थान को भी आमंत्रण। बीके बहनों ने बताया धर्म का अलौकिक रहस्य। और असम के शिवसागर सेवा केंद्र में कार्यक्रम, जागृति के लिए जरूरी है आत्मचेतना। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा महान परिवर्तन के लिए ईश्वरी शक्ति का समावेश विषय पर आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में भारत, नेपाल समेत कई देशों के प्रतिनिधि भाग लेने पहुंचे। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हरि प्रसाद गौतम, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समरेंद्र प्रताप सिंह, संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, बीके मृत्युंजय समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शांतिवन परिसर में चारों तरफ लोगों की चहल पहल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंची है। भारत, नेपाल, रूस, मॉरिशस, इंडोनेशिया, जापान, लंदन समेत कई देशों के लोगों की उपस्थिति ने यह सिद्ध कर दिया कि वर्तमान समय में आध्यात्मिकता के जरिए ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर में अच्छाइयों को स्थान दिया जाए। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा का मुख्य बिंदु रहा। सभी वर्गों के लोगों ने यह माना कि अब जीवन में ही आंतरिक मजबूती करनी होगी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम टंडन भी भाग लेने पहुंचे। वे कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज सभी समस्याओं की जड़ मन में विकारी प्रवृत्तियों का बढ़ना है। ऐसे में यदि राजयोग ध्यान को जीवन का अंग बनाया जाए तो समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। भावनाओं में बैठकर बहुत सी चीजों को अपने रोज की गिनती का एक मार्ग बना करके चलने से समाज का कल्याण नहीं होगा। कुछ हम दे सकते हैं इस समाज को, कुछ ना कुछ इस देश के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। उस भगवान ने जन्म दिया है तो जाने से पहले मैं कुछ ना कुछ तो बेहतरी करके मेरा याद रखना, मैं अंग्रेज एक अंग्रेज ने सारे विश्व का कल्याण करने के लिए आज क्या दिन हमारे विश्व सेवा का दिन है। इसमें हर एक आत्मा अपने उमंग और उत्साह का सहयोग दे रहा है और देता रहेगा।
कार्यक्रम के दौरान नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश समेत कई अतिथियों ने कहा कि यहाँ का वातावरण और प्रबंधन बताने के लिए काफी है कि जीवन में उत्कृष्टता में इसकी भूमिका कितनी अहम है। हमारा क्रोध, गुस्सा, विष, कांटे जो वो हम यही बैठ गए। बाबा से मित्रता, ज्ञान और काम करने की समर्था और पावर का नतीजे के तहत दुनिया में प्यार हम मिलेंगे और ये काम हम लगातार समय तक करेंगे जब तक ये परिवर्तन नहीं हो जाता। हम बाबा के सहयोगी। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र से पूर्व स्वागत सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में आंध्र प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सदाशिव राव समेत कई अतिथियों ने कहा कि आज ऐसे कार्यक्रमों की समाज में जरूरत है। and crores of people in the world. Then only we will achieve a global peace and a global growth. है वो विचार कि जो हम सोच रहे हैं तो कर रहे हैं और नहीं है कि नहीं सही है एंड सही है तो हम उसको करें और ये सही करने का हमको ईश्वर और सेंस दे और दिस इज दैट वी कैन गैदर बाय मेडिटेशन। कार्यक्रम के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग, महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत कई स्थानों के नामचीन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय गानों पर शानदार प्रस्तुतियों से विदेशी मेहमानों ने भारत के लोगों को मूल्यों को अपनाने की प्रेरणाएं दी। बाल दिवस पर देश के कई हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को संस्कारवान बनाने की सीख दी गई। मथुरा के गोपालपुरम में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के लिए संगीत, संवाद व गायन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मथुरा नगर पालिका अध्यक्ष मनीषा गुप्ता, वृंदावन के अध्यक्ष मुकेश गौतम ने बच्चों को शुभकामनाएं दी तथा संस्था द्वारा बच्चों के प्रति किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। यह कार्यक्रम जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के लिए आयोजित किया गया था। इसमें केंद्रीय विद्यालय समेत कई स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। I have a sweet little dream for my motherland. People in India should be self-sufficient in food, for which we have to make the barren land productive. New varieties of seed and modern tools should use for agriculture, which is the backbone of Indian economy. कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और साथ ही प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान कर प्रोत्साहित किया। राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र में भी बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मेरा भारत स्वच्छ भारत विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने बच्चों को इंटरनेट व मोबाइल से होने वाले मानसिक प्रदूषण के बारे में अवगत कराया तथा मेरा भारत स्वच्छ भारत नारे को साकार करने के लिए प्रेरित।
बाल दिवस पर राजकोट के कई स्कूलों में भी सेवा केंद्र की बीके बहनों ने बच्चों को आपस में प्रेम व सहयोग की भावना से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिसमें हजारों छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए। गुजरात के दीव सेवा केंद्र पर भी बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया तथा सभी का मनोरंजन कराया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने बच्चों को माता पिता के साथ बड़ों का आज्ञाकारी बनने की सलाह दी। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में टीम स्पिरिट विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। एम्स के निदेशक प्रोफेसर महेश सी मिश्र ने ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की बीके बहनों से लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में लोधी रोड सेवा केंद्र के तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने एकजुट होकर टीम में कार्य करने की सलाह दी। प्रोफेसर मिश्र ने उपस्थित प्रतिभागियों से अच्छी बातों को जीवन में अमल करने की अपील की। इस अवसर पर एनेस्थीसिया की विभागाध्यक्ष डॉक्टर उषा किरण, नर्सिंग अधिकारी सरिता मेहता समेत सैकड़ों की संख्या में नर्सें उपस्थित थीं। ऐसे ही नई दिल्ली चाणक्यपुरी के सम्राट होटल में भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आंतरिक शक्तियों के विकास एवं तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर आधारित कार्यक्रम में भारत के विभिन्न स्थानों से आए अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बीके पीयूष ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा उससे बचने के उपाय सुझाए। Convince your mind becomes your own friend and do wonders in your life. But the moment it becomes your enemy, you ruin your life. Okay? So today we learn the technique how I can convince my mind, how I can make my mind my friend. Okay? इस दौरान प्रतिभागियों ने राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन जीने के विषय की जानकारी ली तथा उससे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प किया। Whatever thoughts are there in my mind, if it is positive things will happen to me. If it is negative, I'll be surrounded only by the negative thoughts, and only negative things would be around me. Ultimately, everything wrong would happen to me. This is the message that I'm taking along with me. We should always remain positive and develop a positive attitude. If something is going wrong, even though we should always think positive and positive will come to us. शिलांग के हिंदू धर्म सभा द्वारा जगन्नाथ मंदिर स्थित धर्म सभा कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर आयोजित धर्म सभा कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में शिलांग सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने परमात्मा से प्राप्ति के लिए स्व का तथा परमात्मा का संपूर्ण परिचय होना आवश्यक बताया। इसके साथ ही उन्होंने आत्मा और परमात्मा के वास्तविक परिचय से लोगों को अवगत भी कराया। इस अवसर पर पुरी में झंझा पिता मठ के अध्यक्ष सच्चिदानंद महाराज, गजापति महाराज समेत कई धर्मविद उपस्थित थे। असम के शिवसागर सेवा केंद्र में आधुनिक समाज में आध्यात्मिक चेतना जागृति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष वी ईश्वरैया ने समाज में सुख व शांति के लिए आध्यात्मिकता के प्रति लोगों को रुझान बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी, कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य सौमार ज्योति महंत समेत कई लोग उपस्थित थे। ऐसे ही नाजिरा के ओएनजीसी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की बीके बहनों को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी ने भ्रष्टाचार के मुकाबला विषय पर अपने विचार व्यक्त किए तथा मूल्यों को जीवन में धारण कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने की सलाह दी। राजस्थान सरकार के नवनियुक्त पर्यटन राज्य मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा से भरतपुर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके कनक व बीके प्रवीणा ने मुलाकात कर बधाई दी तथा ईश्वरीय सौगात भेंट कर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित भी किया।
कानपुर के कल्याणपुर में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड एक्सपो के तहत चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में अंतर्राष्ट्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेले के आयोजक मंडल ने कल्याणपुर के सेवा केंद्र के बीके बहनों को आमंत्रित किया। सेवा केंद्र के सदस्यों द्वारा मेले में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका कई बुद्धिजीवी लोगों समेत बड़ी संख्या में किसानों ने अवलोकन कर शाश्वत यौगिक खेती के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान मेला प्रभारी अमरजीत सिंह ने सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके कुसुम व बीके पल्लवी को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। भोपाल के अरेरा हिल्स में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए दूरस्थ शिक्षा की भूमिका विषय पर आधारित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की बीके बहनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर कोलार रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण ने जीवन में सफलता के लिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान से आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान को बढ़ाने का महत्वपूर्ण जरिया बताया। झांसी के जिला जेल में अपराध मुक्त समाज के लिए आध्यात्मिक ज्ञान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू के बीके भगवान, बरुआ सागर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा, डिप्टी जेलर जेपी दुबे उपस्थित थे। बीके भगवान ने बीती घटनाओं को भूलकर जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश कर नए जीवन की शुरुआत करने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में बीके उमा ने परमात्मा अवतरण का संदेश सुनाकर कैदियों को खुशनुमा जीवन जीने पर प्रेरित किया। ऐसे ही झांसी के कई स्कूलों व कॉलेजों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्यम कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों का मुख्य विषय नैतिक शिक्षा के जीवन में महत्व था। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रतिभा और बीके भगवान ने बच्चों को नैतिक मूल्यों द्वारा चरित्र के उत्थान की बात कही। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उपस्थित होकर गुणों को धारण करने का संकल्प किया। सुनने की एकाग्रता, वक्रधाना, काम, चेष्टा, अल्पारो, धृत और ब्रह्मचर्य, ये 5 लक्षण विद्यार्थी जो होते हैं, तो जिस विद्यार्थी को केवल एक टीचर और वो क्या पढ़ाना है वो दिखता है, वो होशियार है। मुंबई मलाड में राजस्थानी सम्मेलन द्वारा एवरशाइन नगर में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की बीके बहनों को भी आमंत्रित किया गया। इस अभियान में सांसद गोपाल शेट्टी ने भी सहभागिता की और स्वच्छता पर प्रेरित किया। इस अवसर पर मलाड बीके चौक की सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्जा समेत सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने भाग लेकर बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता का कनेक्शन शांति के साथ है, प्यूरिटी एंड पीस। तो जहाँ पर प्यूरिटी है, जहाँ पर क्लेanलीनेस है, तो बोलते हैं कि क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो सचमुच भगवान का वास भी वहाँ पर ही है। तो इसीलिए हमारा भी पूरा ही सहयोग है और हमारा भी पूरा ही साथ है ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का। मऊ में देव दीपावली मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा ईश्वरीय संदेश दिया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर चंद्रकांत पांडे, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने स्वयं के साथ साथ परमात्मा के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा संस्था से जुड़ने की इच्छा जाहिर की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।